हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, कौन है वो जो बेवजह आपसे ईर्ष्या करता है या करती है। बच्चों जैसा शैतान दिमाग है, टोटली इमेच्योर पर्सनालिटी है, अपने आप को बहुत मैच्योर दिखाने की कोशिश करते हैं बट टोटली इमेच्योर पर्सनालिटी है। कौन है वो, क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं कार्ड से, मैं आपको बताती हूँ। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं ओशो ज़ेंटारो से। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2, एग्जॉशन नंबर 9, सेलिब्रेशन नंबर 3, द फूल है यहाँ पर, राइपनेस है नंबर 9, रिपीट में नंबर 9 आया है। फ्रेंडलीनेस है नंबर 2 भी रिपीट में आया है। लेट इन गो है नंबर 8, कॉम्प्रोमाइज नंबर 6, द मास्टर है, ऑर्डिनरीनेस है नंबर 8 भी रिपीट में आया है। द लवर्स है नंबर 6, शेयरिंग है। बॉटम डेक की एनर्जी है द बर्डन की, नंबर 6 भी यहाँ पर 3 बारी आया है। ऑर्डिनरीनेस 8 नंबर है। 6 नंबर कॉम्प्रोमाइज, द लवर एंड द बर्डन, ये नंबर भी 6 नंबर की एनर्जीज हैं। तो 6 नंबर की एनर्जी आई है 3 बारी। ये वीनस को बता रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, भैया आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, या आपका शुक्र प्रबल हो रहा है। जब आप का शुक्र प्रबल होता है तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। जब आपका शुक्र पॉजिटिव होना लाइफ में शुरू होता है तो आपके साथ क्या चीज़ें होने लग जाती हैं। आपको लग्जरी पसंद आने लग जाती हैं, आपको एक लग्जूरियस लाइफ मिलना शुरू हो जाती है। आप धीरे धीरे आपके पास मनी अबंडेंस के रास्ते खुलने लग जाते हैं। आपको वेल ड्रेसअप होना अच्छा लगने लग जाता है। आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आपको फिजूल की बकबक पसंद नहीं आती एंड आप अच्छे लोगों से बात करना पसंद करते हैं, गलत लोगों के आप मुंह नहीं लगते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और ये क्या है, वीनस के स्ट्रॉन्ग होने की आ, जो चीज़ें हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप एक अट्रैक्शन का बिंदु बन जाते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ नंबर और एग्जॉशन, देखिए मुझे यहाँ पे लगता है नंबर 9 भी आया है। आपके जीवन में ना, आपके जो कार्मिक्स की है एंडिंग चल रही है, या आपकी जो भी पास्ट के कर्माज रहे हैं उनकी एंडिंग होने जा रही है। है ना। जब आपके कार्मिक्स की एंडिंग होती है ना, तो वो कार्मिक्स एक्चुअली हाथ पैर मार रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमसे कुछ छूट रहा है, हमसे कुछ छूट रहा है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। और ये कौन होता है, जो इमेच्योर कार्मिक्स होते हैं। तो कुछ 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 लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो इमेच्योर कार्मिक हैं। ये कोई कपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टोटली इमेच्योर है और अपने आप को बहुत हायर मैच्योरिटी दिखाते हैं बट टोटली इमेच्योर हैं बाय बिहेवियर। ये इमेच्योर है ना। इनके भीतर छीनने की लगी रहती है, ये दूसरों का हक मारने में, छीनने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये कोई कपल्स की एनर्जीज मुझे आ रही है। ये बहुत हायर मैनिपुलेटर हैं, ये चीज़ें हैं। बट पीठ पीछे छिप कर वार करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये सामने से आकर नहीं कभी भी करेंगे, ये लोगों के द्वारा आपको रूल करवाते हैं। आप अपनी जो गंदी चीज़ें हैं वो खुल कर के नहीं कभी करेंगे। वो दूसरों, जैसे होता है ना, दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, अपना नाम कहीं पर नहीं आने देंगे। बट जो सबसे बड़े गुनाहगार हैं ये वही हैं। ये बहुत इमेच्योर लोग हैं जो आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपकी लाइफ में गंदगियां भी इन्होंने ही मचाई हैं और एक इमेच्योर पर्सनालिटी है। और मुझे यहाँ पर कोई कपल ही नज़र आ रहा है कि इस कपल ने गंद पाया हुआ है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन अब क्या है, इनकी जो गंदगी थी, इन्होंने एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें वर्स्ट करके देख ली, हर तरीके से ख़राब करके कोशिश कर ली। आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और ये टेंस्ड हैं एक्चुअली, अब हम क्या करें। और इनको ये कहीं ना कहीं पता है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आप भक्ति करते हैं, आप परमात्मा को बहुत मानते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है अगर हमने अब की बार इसके साथ गलत किया तो भगवान हमें छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर इनको अब की बार ऐसा इनका धोबी पछाड़ करेंगे, अपने ही कर्मों में ऐसे फंसेंगे। कुछ भी इनके साथ बहुत मेजर चीज़ें घट सकती हैं, बहुत गंदे वाली, जो मैं यहाँ पर नहीं कह सकती। ये चीज़ें मुझे पर्सनल रीडिंग में ही बतानी होती हैं। बहुत कुछ गंदा इनके साथ हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पर। इनको जिस भी चीज़ का अभिमान है वो चीज़ इनसे परमात्मा छीन लेंगे। जिस भी चीज़ के ये प्राउड में रहते हैं, टोटली इमेच्योर पर्सनालिटी है, कुछ नहीं है इनके पास, ना ज्ञान है ना बुद्धि है।
एक बचकाना सा बेवकूफ़ बिहेवियर है, उसको लेकर के ही अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सेलिब्रेशन करता हुआ ये आपको नहीं देख पाते, ये बहुत हेट करते हैं आपके ज्ञान से भी, आपके प्रकाश से भी। आप एक है ना नेचुरल जो आप शाइन करते हैं, आप लोगों का एक केंद्र बिंदु बन जाते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हमारे होते हुए इस इंसान को कैसे कोई वैल्यू कर सकता है। तो ये चीज़ें इनको बिल्कुल रास नहीं आती और बहुत हेट करते हैं, मन ही मन जेलस बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। राइपनेस है, आपने जो भी अच्छे कर्मास करे हैं उनका परमात्मा आपको फल दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ अच्छा देने से पहले ना भगवान, हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं ना वो छीनी जाती हैं, है ना। सब कुछ ले लेते हैं भगवान हमसे, सब कुछ। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब परमात्मा ने कुछ आपको अच्छा देना होता ना, तो जो भी आपके पास आड़ कबाड़ है वो सब ले लेंगे वो आपसे। और आप कह रहे हो नहीं ये मेरा है, मत लो भगवान मत लो। आपको बहुत दुख होता है वो देते हुए ईश्वर को, लेकिन परमात्मा ने आपके ऊपर भर भर के ब्लेसिंग्स आपके लिए रखी हुई हैं और वो शुरू हो जाएंगी 2024 से शुरू हो जाएंगी। यानी मैं बोलूँ आपकी एक ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो गई है ना। जैसे एक अच्छा मकान बनता है तो पहले नींव भरी जाती है ना, तो वो फाउंडेशन आपकी अभी तैयार हुई है। और जब फाउंडेशन तगड़े वाली तैयार होती है ना, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता है। तो आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड कर दी गई है, जिसकी कगार पर अब आप अपनी लाइफ में बहुत नेम फेम कमाने वाले हैं। आपको नेम फेम बहुत मिलेगा, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बहुत आपको नेम फेम मिलेगा भाई, इसमें कोई दोराहे नहीं है। आप पूजनीय हो सकते हैं, समाज में आप पूजनीय हो सकते हैं। लेट इन गो का कार्ड है, क्योंकि आपने सारा कुछ ईश्वर के हवाले सौंपा है। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि चीज़ों को खुद से कंट्रोल करो। आप हर एक चीज़ को सरेंडर कर देते हैं और अपनी मस्ती में मग्न रहते हैं। परमात्मा के हवाले सब कुछ छोड़ के आप रखते हैं। आप इजी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और ये कोई दब में या दबाव में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप खुशी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो खुशी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ जो लोग कर लेते हैं ना, तो उनको परमात्मा बहुत प्रेम करते हैं। देख मेरे बच्चे ने ना, जो सिचुएशन मैंने इसको दी है, ये हंसते हंसते उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप बहुत हंसते हंसते चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो, प्रेशर नहीं लेते हो, टेंशन नहीं लेते हो, डिप्रेशन में नहीं जाते हो, ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, किसी के बारे में गंदा नहीं सोचते हो। जो लोग आपका बुरा भी चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को भी ब्लेस करने की, उनको आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं, या उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होने की क्षमता रखते हैं। ये पावर आपके पास है जो कि लोगों में नहीं होती। वरना लोगों में रिवेंज का, बदले का भाव बहुत ज़्यादा होता है। आप एक बच्चे को भी थप्पड़ मारते हैं ना, तो क्योंकि शक्ति जिनकी कमज़ोर होती है, तो बच्चा भी बदले में थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा क्योंकि शक्ति कम होती है। द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। 6 नंबर, वीनस आपका स्ट्रांग हो रहा है आपके जीवन में। शेयरिंग जो आपने आज तक करी है, आपने थोड़े में थोड़ा, ज़्यादा में ज़्यादा, बचपन से ही बांट के रखा है सब कुछ। बचपन से आप शेयरिंग नेचर के हो सकते हैं और ये चीज़ें आपके ब्लड में थी, आपको किसी ने सिखाया नहीं है। या आपके पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत शेयरिंग नेचर के थे, आपकी मदर या आपके फादर जो बहुत शेयरिंग रहे हैं। और जो लोग शेयरिंग करते हैं ना, उनकी केयरिंग ईश्वर करते हैं। आप जितना भी शेयर करते हैं ना, उसका कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के ईश्वर आपको लौटा देते हैं। ये परमात्मा का, यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का एक रूल है। जो देता है उसको देने वाला बनाया जाता है और जो छीनता है उसको भिखारी बनाया जाता है। ये यूनिवर्स का परमात्मा का एक रूल है ना। तो आप हमेशा गिविंग नेचर रहे हैं, तो तभी परमात्मा ने आपको राजसी ठाट बाट देंगे। इन नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि सब कुछ आपको मिलेगा जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। और जो आपसे ईर्ष्या जेलस करते हैं भैया, वो बच्चों जैसा शैतान दिमाग है, इमेच्योर पर्सनालिटी है। मैंने आपको बता दिया, आपके इर्द गिर्द कोई कपल है जो इमेच्योर है और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, बाकी ज़ीरो लेवल है टोटली। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बाकी ये बचकानी हरकतें करते रहे तो बच्चा समझ के माफ़ करिए। ये बहुत इडियट लोग होते हैं एक्चुअली, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं बट होते नहीं हैं। इनके सामने आप थोड़ी सी स्माइल भी कर दोगे ना, ये आग बबूला हो जाएंगे, मर जाएंगे अंदर से। ठीक है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।